नमस्कार फ्रेंड, आप सबका स्वागत है। नया साल जल्द ही आने वाला है और आप सबको नए साल की ढेरों सारी मुबारक जल्द ही में दे रहे। पिछला साल अब गुजरने वाला है और पिछले साल में बहुत लोगों के अच्छे पैसे बने, लेकिन कुछ लोगों के बिल्कुल पैसे नहीं बने। नया साल उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से आएगा और गया हुआ साल है। इस साल में स्टार्टिंग में तो अच्छे रिटर्न मिले, लेकिन साल गुजरते गुजरते मार्केट में बहुत ही शेयर पिटे भी है। कुछ अच्छे शेयर भी थे उसमें से, जो पुराने भी शेयर थे, कोई नए भी शेयर थे। कुछ 20%, कुछ 30% और कुछ 70-80% तक पिटते हुए नजर आए। लेकिन इसी टाइम पे कुछ अच्छे सेक्टर और कुछ चुनिंदा स्टॉक ऐसे भी थे जो हमेशा ऊपर जाते हुए नजर आए, जिन्होंने इन्वेस्टर को अच्छा खासा मुनाफा बना कर दिया। इसमें से एक ऐसा शेयर है जिस पर हम पूरी एनालिसिस करेंगे, चार्ट एनालिसिस भी करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। ये शेयर का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस शेयर ने एक साल में 230% का मुनाफा दिया है। 230%, ये कोई मामूली बात नहीं। इस शेयर का नाम है डेक्सॉन। डेक्सॉन टेक्नोलॉजी। देखते हैं हम डेक्सॉन टेक्नोलॉजी ने इस साल में ऐसा क्या तीर मारा है। इस शेयर की हर तरफ चर्चा हो रही है। इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा मुनाफा बना के दिया। ये शेयर 30 साल पुरानी कंपनी है, दिल्ली बेस है, नोएडा बेस। इस शेयर ने जिस तरह से मुनाफा दिया है यह लाजवाब है और इन्होंने अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा मुनाफा बना के दिया है। देखते हैं ये कंपनी किन सेक्टर में काम करती है। नंबर एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले हर कंपनियां हैं, उस कंपनियों का ये प्रोडक्ट बनाती है। उनके कंपनियों को जिस तरह का चाहिए उस तरह का डिजाइन बना के देना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, खुद टेस्टिंग भी करना और उस कंपनी की सेल्स तक उससे सर्विस भी देना। तो ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हर जगह जो भी प्लेयर है उसका कुछ ना कुछ काम ये करते हुए नजर आती है। ये कंपनी कुछ देखा जाए तो इसके 5 बिजनेस सेगमेंट है। इसमें से नंबर 1 आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। कंज्यूमर को हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, वो प्रोवाइड करने का ये काम करती है। लाइटिंग सॉल्यूशन का भी ये काम करती है और इसका मेन बिजनेस था होम अप्लायंस। इसमें ये अच्छा खासा ग्रोथ कर रही थी। कुछ सालों तक इनका ग्रोथ बहुत बढ़िया था, लेकिन कुछ सालों के बाद आते आते इस ग्रोथ को स्मार्टफोन ग्रोथ ने कहीं ना कहीं ओवरटेक करते हुए हम देख रहे हैं। स्मार्टफोन अब इसका मेन बिजनेस बनता जा रहा है और ये सिक्योरिटी सर्विलांस पर भी काम करते हैं, लेकिन इस सेक्टर में ये ज़्यादातर अपने पार्टनर के साथ काम करते हुए नजर आती है। इसका खुद का बिजनेस इसमें नहीं है। इस 2 सेक्टर में ये ज़्यादातर काम करते आते हैं। इसमें से अगर मेन सेक्टर देखा जाए तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो भी इनके पहले तो ये क्या करते थे, 2000 और 2008 के आसपास ये डीवीडी एलईडी बल्ब बनाते थे। इनका पैटर्न भी इनके पास है, ये बनाते थे, खास पैटर्न बनाते थे। लेकिन लास्ट 8-9 साल में इसकी पूरी तरह से टर्न होती हुई नजर आई और इनको जो 2 सेक्टर थे, इसमें एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है और कहीं ना कहीं इसके अलावा इनका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के सिवा ओरिजिनल डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये 2 सेक्टर है। पहले हम देखते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ये जो भी लोग हैं इस सेक्टर में, आप देख सकते हैं, जो भी लोग जिनको भी अपना अगर कोई बिजनेस बनाना हो, कोई डिजाइन बना हो, तो ये इनके पास आते हैं और जो भी इनके पास आता है उनका ये डिज़ाइन बना के देते हैं। अब लेटेस्ट देखा जाए तो इनके पास जो भी डिज़ाइन बनाने के लिए आए हुए हैं, तो उनमें से गूगल का पिक्सल भी है, कुछ में से HP, एसर, ऐसे जो IT सेक्टर के बड़े बड़े प्लेयर हैं इनके भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
वीवो के साथ जो स्मार्टफोन बनाता है वीवो, इनके साथ उनकी कम से कम 50% की पार्टनरशिप है। वीवो के साथ ही नहीं, वीवो के साथ शाओमी, रियलमी, कॉम्प्लेक्स, इस तरह से हर फोन बनाने वाली कंपनी के साथ इनका कहीं ना कहीं टाइप है और इनका ये प्रोडक्ट बना कर देती है। अगर होम अप्लायंस पर बात करें तो होल्टास, बॉश, इनका भी प्रोडक्ट ये बनाती है। मतलब हर जगह पे ये कोई किसी ना किसी का प्रोडक्ट बनाती है। और यही नहीं, आईटी सेक्टर के बाद, जो होम अप्लायंस के बाद ये देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर के लीडिंग की दो कंपनियां, एयरटेल और जियो, इनके भी नेटवर्क प्रोडक्ट बनाने का काम यही कंपनी करती है। तो आप देखा जाए तो इस कंपनी का डेक्सॉन का पूरी तरह से एक तरह से पूरा हब बन चुका है और इसकी मोनोपोली है हर जगह पे, हर बिजनेस में। ये नए नए आए हुए हर प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे बोट का अब देखते हैं तो कोई इसका ईयर हेडफोन बनाने का काम भी इनके साथ ही आता है। लेकिन इसके साथ ये दो दूसरे सेक्टर में काम करती है, ओरिजिनल डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग। ओरिजिनल डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग में ये खुद का प्रोडक्ट बनाता है रॉ मटेरियल से। इस प्रोडक्ट को डिजाइनिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, टेस्टिंग भी ये खुद ही करती है और डिलीवरी भी क्लाइंट तक पहुंचाने का काम ये करती है। कहीं ना कहीं इस इस सेक्टर में ये लीडिंग कंपनी थी, लेकिन अब ये स्मार्टफोन तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक जो सेक्टर है, इसका अपने जीडीपी में इस साल तक, पिछले 1-2 साल तक 2.5% के आसपास जो इसका कंट्रीब्यूशन रहता था। लेकिन आने वाले 2 या 3 साल में इसका कंट्रीब्यूशन बढ़कर कम से कम 4% या 5% के आसपास जाने की उम्मीद है। मतलब डबल की ग्रोथ होने की, और डबल की ग्रोथ होने की उम्मीद है। इसका कहीं ना कहीं डेक्सॉन से ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है और इसके वजह से इस सेक्टर में जो एफआईआई और डीआईआई का कहीं ना कहीं इसमें मनी आता हुआ हमें दिख रहा है। दो डेक्सॉन कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये ज़्यादातर पहले एलईडी वगैरह तो बनाया करती थी, लेकिन अब ये स्मार्टफोन की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। हाँ, तो इस स्मार्टफोन में जब इन्होंने ग्रोथ अर्जित करना स्टार्ट किया, आप गजब के रह जाएगी, इतना ग्रोथ इन्होंने अर्जित किया। ये देखा जाए तो इंडिया बेस्ड कंपनी है और इंडिया में 92% अपना मेन बिजनेस करती है और बाहर के देशों में इनका 70% बिजनेस। लेकिन इसका मेन रेवेन्यू आता है मोबाइल फोन से 81%, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक से 12% के आसपास है, होम अप्लायंस से 3.85% और लाइटिंग प्रोडक्ट से इसका 2%। मतलब चाइना के भी कुछ ऐसे पार्ट है जो इंडिया में बनते हैं और डेक्सॉन के अंडर में बनते हैं। तो डेक्सॉन की मैन्युफैक्चरिंग और इनका जो टेक्निक है आप जान ही चुके हैं। आगे जाकर आप देखते हैं कि इसका जो शेयर प्राइस है वो इसी साल 2023 में, पिछले साल 2023 में 5,700 था और एक साल आते आते इनका 19,000 तक जाके पहुंचा। देखा जाए ये 230% की ग्रोथ है और ये जबरदस्त ग्रोथ है, मैसिव ग्रोथ है। इस साल में बहुत से ऐसे पुराने और अच्छे अच्छे स्टॉक अच्छे तरह से पिटे हैं और तभी भी ये स्टॉक अच्छी तरह से ग्रोथ करते हुए हमें नजर आ रहा है। तो इसमें कुछ तो बात होगी और इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसने इतना बढ़िया ग्रोथ दिखाया है। तो हम देखते हैं इसका जो ग्रोथ है क्वार्टर एंड क्वार्टर, इस साल का क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर ग्रोथ देखा जाए, नेट प्रॉफिट 191 का है, जबरदस्त। और इनका देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर 263% का ग्रोथ है और सेल्स ग्रोथ भी 133 का है। इसी साल का क्वार्टर और क्वार्टर देखा जाए तो 75% का ही बड़ी मैसिव ग्रोथ इसके दम पर। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मैसिव ग्रोथ अपने को देखने को मिले है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ अगर 10 साल का देखा जाए तो 32% है, 5 साल में 43 और 3 साल में 40%, और इसी साल में 102% की सेल्स में ग्रोथ है। सेल्स में नहीं, प्रॉफिट में भी इनकी ग्रोथ है। 10 साल में 39%, 5 साल में 42% और 3 साल में 32%, और इस साल में 83%।
83% प्रॉफिट में ग्रोथ और सेल्स में 102%, 102%। प्रोफेशन बिफोर टैक्स देखा जाए तो एक साल में ही इसने डबल कर दिया है। जबरदस्त। और ये ग्रोथ किसके दम पर आई है? आपको पता ही होगा, कोरोना के काल में बहुत से जो फॉरेन इन्वेस्टर थे जिनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना बना हुआ था, लेकिन चाइना और जो फॉरेन इन्वेस्टर है इनके बीच कुछ अनबन हुई और कोरोना के बाद बहुत से लोगों ने कोशिश की कि चाइना को छोड़कर हम किस देश से अपनी ग्रोथ और अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इंडिया नजर आया। और इंडिया में अगर लीडिंग कंपनी कोई थी उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करती थी तो वो थी डिक्सन। इसी टाइम इंडिया के जो सरकार है उन्होंने भी इस सेक्टर में ध्यान देने की पूरी कोशिश की और उन्होंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं इंडिया आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युअल हब बने और हम पूरी दुनिया पर कैसे राज कर सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने कुछ इनिशिएटिव देने की कोशिश की। देखते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेटिव, PLI। 2020 में लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन्होंने कुछ छूट देने की कोशिश की। इन्होंने फंडामेंटल जो अच्छी कंपनी है इन्होंने जरूर इसको अडॉप्ट किया, कुछ कंपनी अडॉप्ट करने में कामयाब रही और इसमें डेक्सॉन थी। डेक्सॉन को ये अच्छी तरह से भा गया और 2020 में इसकी शेयर प्राइस 900 थी और उसने यहां से जंप लेना जो स्टार्ट किया, पीछे मुड़ के इस कंपनी ने कभी देखा नहीं। मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। इसके मैनेजमेंट को पता चला कि हमें यही मौका है, जो हमें सरकार का भी इनिशिएटिव मिल रहा है और अब फॉरेन प्लेयर का भी इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया और इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। आगे जाकर 2021 में IT हार्डवेयर में भी जो इंडिया की सरकार ने कुछ इनिशिएटिव दिए, आगे जाके 2022 में लैपटॉप अब टैबलेट ऑल इवन PC में भी इन्होंने इनिशिएटिव दिए। 2023 आते आते AC LED टेलीकॉम एंड नेटवर्क में भी इन्होंने अच्छी खासी इनिशिएटिव दिया PLI के तहत। लेकिन क्या इस इनिशिएटिव से, जो इस ग्रोथ से ये आगे बढ़ रही है कंपनी, आगे जाके ये अपनी कमान संभाल पाएगी, ये ग्रोथ सस्टेन कर पाएगी? इस तरह से ग्रोथ दिया है तो आप देख ही सकते हैं आने वाले प्रॉफिट में इनका जो सरकार की तरह से ये इनिशिएटिव मिला है इसका कितना फायदा इसको मिला। देखा जाए तो डेक्सॉन का 2024 का फर्स्ट क्वार्टर 140 करोड़ का प्रॉफिट था और इसमें 40 करोड़ PLI इंसेंटिव से आए थे और इसका कंट्रीब्यूशन 28% बनता है। 28% बहुत बड़ा बनता है। लेकिन आगे जाते हुए दूसरे क्वार्टर में इसने मैसिव ग्रोथ करते हुए 412% की ग्रोथ दिखाई। 412% का प्रॉफिट जनरेट किया, ग्रोथ नहीं प्रॉफिट जनरेट किया और इसमें 70 करोड़ PLI इनिशिएटिव से आए हैं और इसकी कंट्रीब्यूशन अब 17% बनती है। मतलब खास करके देखा जाए तो 17 से 20-25% इनसे इनिशिएटिव से आए हुए प्रॉफिट की ग्रोथ है। लेकिन क्या सरकार ये जो इनिशिएटिव ऐसे ही चलाती रहेगी? पिछले 2020 से ये चल रहा है और 2025 आते आते और इंडिया की जिस तरह से डिग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इनिशिएटिव सरकार बंद भी कर सकती है। लेकिन अब सरकार के मूड पे रहेगा कि सरकार इसे कब तक रखती है और कब बंद करने जा रही है। अगर सरकार इसे रखती है तो इसका फायदा डिक्सन को होगा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के और भी कंपनी है उसको होगा। अगर नहीं कर पाती तो इसी सेक्टर में देखा जाए तो डिक्सन सारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि डिक्सन का P बहुत हाई वैल्यूएशन पर 193 पर, इतना जबरदस्त P। अगर 102 का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 82 का रहेगा तो ये सेल्स को P रेशो कहीं ना कहीं सस्टेन करेगा। लेकिन अगर ये इनिशिएटिव कम हो जाता है तो सीधा 20 से 25% की डिग्रोथ इसमें हमें दिखाई देगी, क्योंकि 193 के P रेशो पर इसे सस्टेन कर पाना कतई नामुमकिन है कहा जाए तो।
बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हर साल ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं कर सकते। पहले आप पूरा बेस बनाना चाहते, पूरे हर सेक्टर में जाना चाहते हैं, और जब आप हर सेक्टर में पहुंचोगे, आपकी ग्रोथ है, इसलिए आपको फायदा हो रहा है। लेकिन जब आपकी ग्रोथ पूरी तरह से हो जाएगी, तो उस तरह से आपका प्रॉफिट भी जनरेट नहीं होगा, और आपका पी रेशो इस जगह पे सस्टेन नहीं करेगा, और पी रेशो कहीं ना कहीं पी रेशो की डिग्रोथ होती नजर आएगी। सरकार ने इनिशिएटिव बंद किया तो इसमें अच्छी तरह से पिटाई होती नजर आएगी। ये बहुत तेजी से भागा हुआ शेयर है। अगर आप देखो तो 2020 में इसकी प्राइस 900 रुपए थी, बाद में जाकर यह स्प्लिट हुआ, 5% में इसकी डिवाइडेशन हो गई, तो आप देख रहे हैं 19,000 प्राइस है। तो इससे अगर 5% इसमें ऐड किया जाए, 5% ऐड किया जाए, तो कहां तक जाकर पहुंचता है? 5 बार इसमें डिवाइड, एक बार इसके 5 कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइडेशन हुआ है इसका, तो जबरदस्त ग्रोथ थी। और पिछले साल इसका, जिसने पहले ही देखा, हम दिखाते हैं, देखो पिछले साल इसने जंप दिखाया है पहली बार, जैसे ही इन्होंने ब्रेकआउट दिया पिछले साल। हाँ देखो, ब्रेकआउट दिया है 23/2024 को, 23 जनवरी 2024, इसी साल के 1 जनवरी को, और तब इसकी प्राइस थी 5,800। अब ये कहाँ तक पहुंचा है आप देख ही सकते हैं। इतनी जबरदस्त ग्रोथ, यही फर्स्ट ब्रेकआउट था, और एक साल में यहाँ से कंपनी, आप देखते हैं इसका जो ग्रोथ है, देखो 219% एक साल की ग्रोथ। तो इतने ग्रोथ पर यह कंपनी सस्टेन कर पाना बहुत ही नामुमकिन है। इसलिए हम कहते हैं ये कंपनी इस पी पर सस्टेन करना मुश्किल है। यही नहीं, इस कंपनी में हम आगे जाकर देखते हैं तो इस कंपनी का प्रोमोटिंग होल्डिंग 32% है। DII 2021 से इसमें 18% थे, लेकिन उसी टाइम जो पब्लिक होल्डिंग थी वो कम से कम 40% के आसपास थी, और DII इसमें 7% थी। लेकिन जैसे ही सरकार ने इसे इनिशिएटिव देना स्टार्ट कर दिया, सबकी नजर इस स्टॉक पे चली गई, और वहां से DII ने जो इस खरीदारी चालू की, तो आज 23% तक आई है, और कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर जो 40% के आसपास था, आज 21% के आसपास नीचे आता हुआ दिख रहा है। और DII और FII के बलबूते पर ही ये प्राइस सस्टेन कर रहा है। लेकिन DII और FII आपको जानते हैं, जब ये बेचने पर आते हैं तो जिस तरह से बेचते हैं तो भाई पूछो मत, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं पिछली बार अच्छी तरह से इसकी सफाई हुई है। हम दिखाते हैं आपको चार्ट पर, देखो इसको सबसे पहले इसकी पिटाई हुई थी, एक ही दिन में ये 3,000 तक लुढ़क गया था। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ये लोग प्रॉफिट बुक करने पे, हर जगह पे हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट की कहीं ना कहीं देखो 16,000 से सीधा 13,000 तक आया था एक ही दिन में। तो अगर आप इस सेक्टर में या डेक्सॉन में जाना चाहते हो, तो याद रखना डेक्सॉन आप इस हाई पी रेशो पर खरीदने लायक नहीं है। लेकिन जो भी इस सेक्टर में या डेक्सॉन में जिन्होंने भी अपनी पूंजी बनाई है, तो ये अपने 50 मूविंग एवरेज को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है, और इसको टच करके जब भी नीचे निकलने की कोशिश करे तो आपको यहां से निकलना है, क्योंकि बहुत तेजी से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट पर लोग खड़े हैं, और जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा है, आपको बने रहना है। आप मंथली चार्ट पर देखिए, ये जिस तरह से भाग रहा है, इससे देखकर डर लगता है भाई, तो हाथ लगाने से भी डर लगता है। लेकिन इसने अच्छा प्रॉफिट जनरेट तो करके दिया है, इससे कहीं नकारा नहीं जा सकता। इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, और ये हर उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। अभी इसी में देखा था, शाओमी झालं, रेडमी झालं, गूगल के कुछ फोन हो गए। ये फोन में अच्छी तरह से इन्होंने पैड बनाई है। 60% फोन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ के लिए करती है इंडिया में,
और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक के और सेक्टर में देखा जाए तो 50% भागीदारी इसकी है। लेकिन इसके होम अप्लायंस पे जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये ग्रोथ करती थी, अब इनके मैनेजमेंट को लग रहा है कि हमें होम अप्लायंस पर ही जाना पड़ेगा और उसमें कुछ ग्रोथ लानी पड़ेगी, तब हम यह सस्टेन जाके कर पाएंगे। आगे जाके आप देख सकते हैं इसके जो मैन्युफैक्चर पार्टनर है, ये हर तरह के लाइट मैन्युफैक्चर पार्टनर है, एलईडी मैन्युफैक्चर पार्टनर है, मोबाइल मैन्युफैक्चर पार्टनर है, वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर पार्टनर है और सर्विस लाइटिंग की भी मैन्युफैक्चर पार्टनर है। ये हर तरह के जाकर घुस गए हैं, हर सेक्टर में जाकर घुस गए हैं। और इसी सेक्टर ने कहीं ना कहीं इन्होंने सबसे ज्यादा, जिसने भी इसे खरीदा था 2 साल पहले या 5 साल पहले, जो भी बना रहा, उसके बहुत बड़े पैसे बन गए। और कहीं ना कहीं इतने बड़े मुनाफे पर बड़ा ट्रेडर ही बैठ पाएगा, छोटा ट्रेडर इसलिए कहीं ना कहीं इससे कम होता हुआ नजर। आने वाले टाइम में ये ग्रोथ दे पाएगी नहीं दे पाएगी ये कहना मुमकिन है। लेकिन आप देख सकते हैं ये 1993 में बनी हुई कंपनी, जिनको कम से कम 2000 तक 900 रुपये इसकी प्राइस थी, एक बार स्प्लिट होने के बाद भी इसकी प्राइस 19,000 तक है। तो इसकी मैसिव ग्रोथ है और ये एक कंपनी है जिन्होंने 5 साल में सबसे ज्यादा अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट जनरेट करके दिया। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। किसी और सब्जेक्ट पर या किसी और स्टॉक के एनालिसिस अगर आपको चाहिए, नीचे जरूर कमेंट्स कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नया साल आपको मुबारक हो।